दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर एक और बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर दिलराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं। मेरे यीशु मसीह ने आपको भला चंगा रखा होगा ना। दोस्तों मैं समझता हूं कि मेरी वीडियोस जो आप लोग देखते हैं, सिर्फ आप लोग देख नहीं रहे, मुझे पता चला है आप लोग मेरे वीडियोस को कई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप एडवाइस कर रहे हैं या उनको जो है आप कह रहे हो, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तादाद और बढ़े, बाकी लोग भी यही करें। उसका मकसद यह है करने का और मुझे बोलने का, यीशु की सही शिक्षा, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन लोगों तक पहुंचे, उसी मकसद का। वैसे आप तो जानते हैं कि मैं पैसे नहीं कमाता, मेरा मकसद नाम पैसे कमाना नहीं है। मेरा मकसद है कि यीशु का राज्य बढ़े। मुझ जैसे जो 10% अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको मैं भी सपोर्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के चलते मसीह समाज अगली पीढ़ी तक बिल्कुल साफ सुथरा और खरी शिक्षा के साथ पहुंचे। ये मकसद के साथ में मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं ना। दोस्तों आज का विषय दिलचस्प है, सीखने लायक है, आपसे रिलेटेड है, कनेक्टेड है, मुझसे कनेक्टेड है, और यह मैं समझता हूं कि ऐसा विषय है जो अगली पीढ़ी तक भी आपसे और आपके बच्चों या फिर आपकी पीढ़ी तक लेकर चलेगा। क्या है वो विषय, आपके बीच में रख रहा हूं, लेकिन पहले 2 स्लाइड्स ना। सबसे पहला है यह, मेरे पेज को लाइक कर लीजिए दोस्तों, फेसबुक जहां से मैं लाइव आता हूं, और आपको ये थंब प्रेस करना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बेल प्रेस करना नहीं भूलना। खास करके जो अभी देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप सभी के लिए ये कहना चाहता हूं ना। दोस्तों मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि क्या है, इसका मकसद, इसके पीछे का प्रोटोकॉल क्या है, मतलब इसका क्या कहते हैं, मकसद क्या है, ये सारी चीजें आपको ये 4 नंबर से पता चलेगी। ये नंबर, ये वाला जी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जब आप कॉल करें तो आपको कॉल करने में आसानी हो। और सुबह 10 से रात को 9 बजे तक ही करना है। यदि कॉल नहीं उठाते तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ये आपको कॉल बैक करेंगे ना। दोस्तों आज के विषय पे आता हूं। आज का विषय है बहुत दिलचस्प, और मैं समझता हूं आपको सीखना, समझना, जानना बहुत जरूरी है। ये विषय को मैंने क्यों उठाया मैं आपको पहले बता देता हूं ना। आपको मैं पहले विषय दिखा देता हूं। यह है विषय, क्या गलत कलीसिया छोड़ देने से हम पाप करते हैं, क्वेश्चन मार्क ना। मुझे कुछ कॉल्स आते हैं, मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि पास्टर डैनियल, जब से लॉकडाउन हुआ है पूरी दुनिया में, भारत में तो हुआ ही है, पूरी दुनिया में, और तब से हमको पता चला है क्या सही है क्या गलत है, कौन सी सही कलीसिया है, कौन सी गलत कलीसिया है, कौन सा सही पास्टर है, कौन सा गलत पास्टर है, क्या सही शिक्षा है, वो चाहे सोशल मीडिया पे हो। ये सब कुछ पता लगाने के बाद आप एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आप जिस किसी भी कंट्री से हैं, या फिर कुछ कल से मुझे पता चला है कुछ कलीसिया खुल जाएंगे, तो हम क्या करें। तो ऐसे टाइम पे आप सभी के मन में प्रश्न उठ रहा है कि जो कलीसिया में हम जाते थे वहां तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा नीचे गिराना, होली लाफ्टर, टंग्स, जिब्रिश जिसको मैं कहता हूं, ये सारी चीजें चल रही थी, और हमको पता चला कि ये गलत है। वो चाहे पैसों को लेकर हो, ऑफरिंग को लेकर हो, दशमांश को लेकर हो, या फिर है ना किसी प्रकार की गलत शिक्षाएं हो, ऐसी सभी, वो चाहे जोवा विटनेस, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, इल्यूमिनाटीज, या फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बिजली चमकना, ये जो शिक्षाएं हैं, ऐसी सभी कलीसियाओं से अगर आप जुड़े थे, ऐसी कलीसिया या फिर इंडिपेंडेंट, पेंटिकोस्टल या कैरिस्मेटिक, ऐसी कोई कलीसिया जहां गड़बड़ी चल रही थी, आपको पता चला, ऐसी कलीसिया को अगर हम नहीं जाते हैं या छोड़ देते हैं तो क्या हम पाप करते हैं। तो इसका सीधा जवाब, वचन तो दिखाऊंगा, लेकिन इसका सीधा जवाब है मेरी तरफ से सबसे पहला कि जी नहीं, आप पाप नहीं करते। आप पाप नहीं करते। अगर आप गलत कलीसिया छोड़ देते हैं, आप पाप नहीं करते, बल्कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपको सत्य पता चला, और जैसे आपको सत्य पता चला, आपने देख लिया ये कलीसिया गलत है, आपने पता लगा लिया यहाँ की शिक्षा गलत है, आपको पता चल गया कि यहाँ का सेवक गलत है, और आपने निर्णय लिया कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं आपको खुद ही कह देता हूं कि आप सही कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देता हूं। एक पौधा होता है, वो बढ़ नहीं रहा, तो जांच होती है कि गलती पौधे की है या गमले की। अगर पौधे का गड़बड़ है तो फिर गमला बच गया, लेकिन अगर गमले की गलती है, क्योंकि गमला ठीक नहीं है, गमला जो है बहुत छोटा है, बढ़ने नहीं दे रहा है XYZ, तो बेटर है ना कि गमले को बदलो, बेटर है ना फिर कलीसिया बदलो। अगर वो कलीसिया गलत है तो कलीसिया चेंज करो।
अच्छी कलीसिया ढूंढो। आप किसी भी शहर में, अच्छा पास्टर डैनियल जहां हम रहते हैं वहां अच्छी कलीसिया है ही नहीं, क्योंकि जैसा आपने कहा, जैसे हमने जांचा, 90% कलीसिया तो ऐसी गड़बड़ वाली है। तो हम क्या करें? तो फिर आपने अभी 3 महीना क्या किया? आप घर पे थे ना, खुद प्रार्थना कर रहे थे ना, खुद बाइबल पढ़ रहे थे ना, खुद रोटी तोड़ रहे थे ना, खुद प्रभु के साथ संगति कर रहे थे ना। जारी रखो, जब तक जारी रखो, जब तक आपको सही कलीसिया नहीं मिल जाती। और मसीह मंथन का तो मकसद ही यही है, आप सभी को सोल्जर बनाना, आप सभी को खुद के पैर पे खड़ा करना, आप सभी को, जिसको कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट क्रिश्चियंस या क्राइस्ट फॉलोवर्स, आपको वो बनाना, ये हमारा मकसद है। तो फिर आप तो उसमें हैं ही। हाँ, रहा सवाल बपतिस्मा का, मैयत कहाँ होगी, ये तो बात की बात है ना। ये तो बात की बात है, पहले आत्मा तो बचाओ। आप शरीर का क्यों सोच रहे हो? पहले आत्मा तो बचाओ, आत्मा को पहले मजबूत करो ना। वो उसके लिए तो हम भी बैठे हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। लेकिन सबसे पहला प्रश्न उठता है कि ऐसे स्कूल में, ऐसे कॉलेजेस में बच्चों को भेजे क्यों जहां का प्रिंसिपल गलत है, जहां का स्कूल की पुस्तक गलत है, जहां की शिक्षा गलत है। आप खुद भी तो देखते हो ना कि ट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बच्चों को कहां भेजना है। वैसे ही परमेश्वर के हम सब बच्चे हैं, तो प्रभु कहता है कि ऐसी कलीसिया में जाओ जहां सही कलीसिया ना। इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्क्रिप्चर आपके बीच में रख रहा हूं, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रोमियो की किताब उसका 16 का 17 से 18 क्या लिखा है देखिएगा। सबसे पहला पौलुस कहता है कि अब है भाइयों, और कौन सी पत्री है? रोमियो की। कौन सा अध्याय है? आखिरी, यानी कि समाप्ति पर। और याद रखो, जो क्या कहते हैं ना, लीस्ट है पौलुस की किताबों का, 14 लेटर का, ये उसकी पहली किताब है, रोमियो की पुस्तक। अगर ये उसकी पहली किताब है, तो वो पहली किताब में समाप्त करते करते कहता है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, जिसको कहते हैं प्लीड करता हूं, मतलब विनती करता हूं, मैं गिड़गिड़ा कर तुमसे विनती करता हूं। किस चीज की विनती करता हूं? इसकी लिखा है कि जो लोग उस शिक्षा, तो कौन सी शिक्षा? यीशु की शिक्षा। जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, विपरीत का मतलब है अगेंस्ट, तो ऐसी कुछ कलीसिया है, ऐसी कुछ कलीसिया है जो यीशु की शिक्षा के विपरीत है। ऐसे कुछ पास्टर्स हैं, सेवक है, जो यीशु के कलीसिया के, माफ करें, यीशु के टीचिंग के विपरीत है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने, ठोकर खाने के कारण होते हैं। तो फूट कौन डाल रहा है? वो सेवक, तो सेवक को छोड़ दो। ठोकर कौन खिला रहा है? वो पास्टर या वो चर्च, तो उसको छोड़ दो। कहां लिखा है? ये लीजिए, यहां लिखा है। कहता है उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो आपको इनको ताड़ना है। किसको ताड़ना है? इनको ताड़ना है। ये चर्च को देखना है, ये पास्टर को देखना है, ये सेवक को देखना है, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कहीं ये पैसे के चक्कर में तो नहीं है, ये कहीं पाप के चक्कर में तो नहीं है, ये कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सिखा रहा है। इसलिए पौलुस कहता है कि ऐसों को ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। क्यों कहता है दूर रहो? क्योंकि पौलुस को पता है कि ये बिगड़ सकते हैं, इनको बिगाड़ा जा सकता है, जिसका जिक्र यीशु ने भी कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। यीशु ने खुद कहा, इसलिए पौलुस कहता है कि ऐसों से दूर रहो ना। इसको देखो, क्योंकि ऐसे लोग जो आप कुछ लोग कहेंगे कि डैनियल भाई ये चर्च की बात नहीं कर रहा, ये पास्टर की बात नहीं कर रहा, तो फिर ये लाइन कौन सी है? कहता है क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा, ये सेवक हैं सर, ये देख लो ना, सेवा। ये किसके सेवा करते? पेट की। मतलब क्या है? ये चर्च में घुसते, इसको कहते हैं एली के 2 बच्चे जो निकले लुच्चे। एली के 2 बच्चे जो निकले लुच्चे। एली के बच्चे क्या करते थे मंदिर में? जो चर्बी होता था ना, जिसको इंग्लिश में फैट कहते हैं, उसको नहीं खाना था, उसको नहीं लेना था, उसको नहीं चुराना था। वो तो करते करते थे, और बहुत सारी गड़बड़ियां कलीसिया में होती थी। उन दिनों के मंदिर की बात कर रहा हूं। वैसे ही लूसीफर ने आज भी बहुत सारे ऐसे पेट के सेवक लाके खड़े कर दिए। ये देख ली ना, पेट के सेवक। ना केवल पेट की सेवा, पेट की सेवा का मतलब क्या मालूम है? यीशु के नाम पे बिजनेस, यीशु के नाम पे पैसा कमाना, यीशु को ब्रांड बना देना, यीशु की वचन, यीशु का फोटो, यीशु का नाम, जीसस क्राइस्ट, ऐसा नाम तेल की बोतल पे डाल दो, आराम से बिकती है 200 रुपए में। पानी के बोतल पे डाल दो, आराम से बिकती है 200 रुपए में। ब्रेसलेट पे डाल दो, आराम से बिकती है 150 में। यीशु की फोटो बेच दो, सेवक की फोटो बेच दो। ये सारा मार्केट में, जिसको मैं क्रिश्चियन मसीह मार्केट कहता हूं, वहां चलता है। फिर कहता है कि चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अब ये वचन पौलुस ने क्यों डाला? अब आप सोच के देखिए।
इसके पीछे मकसद क्या है, अब आप सोच के देखिए। तो दोस्तों मैं वापस कहता हूं, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, खुद भी पढ़ लीजिएगा। कहता है कि उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। तो जिसके चलते मैंने वापस आपको यह स्लाइड दिखा देता हूं, जो कि कहता है कि गलत कलीसिया अगर है, आपको पता चला जो कि कल संडे है, आज रात बैठकर फैमिली के साथ अपने पति पत्नी माता पिता बच्चों के साथ बैठकर डिसीजन लीजिए। ऐसी गलत कलीसिया के साथ आप क्या करोगे, जिसको मैं वापस कहता हूं, पौलुस कहता है कि ऐसों को ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो, क्योंकि वे पेट के सेवक हैं। वे पेट के सेवक हैं। वे पेट के सेवक हैं। वाह दोस्तों, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कलीसिया, किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं उस सब के खिलाफ हूं जो यीशु के वचन को तोड़ मरोड़ के सिखाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जो यीशु के वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाते हैं। मैं उन कलीसियाओं की बात कर रहा हूं। और आपके दिमाग में एक और बात डालिए, जो सुन रहे हैं नेगेटिवली और जो सुन रहे हैं पॉजिटिवली, मैं दोनों को कहना चाहता हूं, यीशु की कलीसिया अलग अलग नहीं है। यीशु की कलीसिया एक ही है, जिसको कहते हैं सर्वव्यापी कलीसिया। एक ही है उसकी कलीसिया। यहाँ बहुत सारे बैनर है, यहाँ बहुत सारे डिनोमिनेशन है, पंथ जिसको हिंदी में कहते हैं, बहुत सारे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यीशु की कलीसिया की बात कर रहा हूँ। अगर यीशु की कलीसिया सब मिलाकर एक है तो मैं उसका हिस्सेदार हूँ। और मैं नहीं चाहता अगर एक हाथ गड़बड़ कर रहा है, दूसरा हाथ ठीक है, तो ये हाथ कहेगा कि जब हम इसी बॉडी में हैं तो तुम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहे हो। इसका फर्ज बनता है, वैसा मेरा फर्ज बनता है, ऐसे कलीसिया जो गड़बड़ कर रही है उसके प्रति आपको खबरदार करो। आगे आप समझदार हैं। ये पोस्ट को याद रखिएगा। आपको इसके साथ क्या करना है आपको पता है। मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को जहां जहां फैला सकते हैं फैलाइए, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा और मैं चाहता हूं कि प्रभु का राज्य बढ़े। दैट्स इट। ओके, चलिए दोस्तों, अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।